कभी आपने यह सोचा है कि इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, नाम, शोहरत या रिश्ते नातों का सहारा? नहीं, इनमें से कुछ भी असली ताकत नहीं है। असली ताकत छुपी है आपकी सांसों में। ये सांसें जो लगातार चल रही हैं, जिन पर आप ध्यान भी नहीं देते, वही आपके जीवन की सबसे गहरी कुंजी है। सोच कर देखिए, अगर सांसें थम जाएं, तो बाकी सब कुछ, पैसा, नाम, शोहरत, रिश्ते, सब खत्म। सांसें ही जीवन है। लेकिन यही सांसें अगर आप रविदास जी की बताई हुई साधना से पकड़ लें, तो यह सांसें सिर्फ जीवन ही नहीं, आपकी हर इच्छा को भी पूरा कर सकती हैं। रविदास जी कहते थे, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। लेकिन भीतर जाने का रास्ता आसान नहीं। लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला फेरते हैं, मंत्र जपते हैं, सब अच्छा है। परंतु जब तक आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाना नहीं सीखते, तब तक आप अपने भीतर बैठे ईश्वर को नहीं जान सकते। दोस्तों, यह वीडियो आपके दिल को छू लेगी और आपकी सोच बदल देगी, तो इसे आखिर तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी जिंदगी भी बदलने का मौका दीजिए। और हाँ, कमेंट हर हर महादेव लिखे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना आसान है? क्या सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाने से सब कुछ मिल सकता है? और अगर हाँ, तो फिर लोग ऐसा क्यों नहीं करते? यही सस्पेंस है दोस्तों। क्योंकि हम सब सांस लेते तो हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करते। हमारी सांसें मशीन की तरह चलती रहती हैं और हम भाग दौड़, तनाव और इच्छाओं की भूल भुलैया में उलझे रहते हैं। जरा रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि हवा कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए और सिर्फ सांस को देखिए। क्या आपको लगा कि मन अचानक शांत हो गया? यही है उस अनमोल खजाने की पहली झलक। जीवन में हमारी सारी परेशानियों की जड़ है बिखरा हुआ मन। मन हर वक्त या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में भागता है। कोई भी इंसान वर्तमान में जीना नहीं जानता, और सांसें ही वह पुल है जो आपको अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में ला देती है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, सांसों पर ध्यान लगाओ, जो चाहोगे वही मिलेगा। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति योगानंद जी के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ खो दिया। कारोबार डूब गया, रिश्तेदार साथ छोड़ गए, परिवार में झगड़े बढ़ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है भगवान ने मुझे छोड़ दिया। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, भगवान ने तुझे छोड़ा नहीं है, तूने भगवान को छोड़ दिया है। तू इतना बाहर भाग रहा है कि भीतर बैठे भगवान की आवाज ही नहीं सुन पा रहा। एक काम कर, आज से हर दिन सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दे। जब सांस अंदर जाएगी तो ईश्वर का, जब सांस बाहर जाएगी तो शांति का। कुछ दिनों में देख, तेरा मन बदल जाएगा। वो आदमी पहले हंस पड़ा। क्या इससे मेरी दुकान फिर से चल पड़ेगी? क्या इससे पैसा बरस जाएगा? योगानंद जी ने कहा, हाँ, जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार निर्मल होंगे, तब तुझे वही उपाय सूझेंगे जो तेरी जिंदगी बदल देंगे। तुझे वही मिलेगा जो तू मांगेगा, क्योंकि तेरा मन अब बिखरा नहीं रहेगा। दोस्तों, यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब मन शांत हो जाता है तो इंसान की इच्छाएं भगवान से सीधा जुड़ जाती हैं, और जब इच्छा भगवान तक पहुंचती है तो वह पूरी जरूर होती है। लेकिन शर्त यह है कि इच्छा पवित्र हो, निस्वार्थ हो। सोचकर देखिए, आज इंसान क्या चाहता है? पैसा, शांति, प्यार, सम्मान। पर समस्या यह है कि हम सब कुछ बाहर ढूंढते हैं। हमें लगता है अगर पैसा आ गया तो शांति मिल जाएगी, अगर प्यार मिल गया तो सम्मान मिल जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। जितना ज्यादा बाहर दौड़ते हैं, उतना ही मन और बिखरता जाता है। असली शुरुआत भीतर से होती है, और भीतर जाने का सबसे आसान दरवाजा है सांसें। यहां पर मैं आपको एक और अनुभव बताता हूं। एक महिला योगानंद जी से मिली। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी शादीशुदा जिंदगी नर्क बन गई है। रोज झगड़े, रोज तनाव। मैं बहुत थक चुकी हूं। क्या आप मुझे कोई उपाय बताएंगे? योगानंद जी ने बस इतना कहा, जब तेरा पति गुस्से में बोले, तब तू अपनी सांस पर ध्यान दे। जवाब मत दे, बस सांस को आते जाते देख। उस महिला ने ऐसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में उसके घर का माहौल बदल गया। क्यों? क्योंकि सांसों पर ध्यान लगाकर उसने अपने मन पर काबू पा लिया। और जब मन पर काबू हो जाता है तो बाहरी हालात अपने आप बदलने लगते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ना, सांस कोई साधारण चीज नहीं, ये जीवन की धड़कन है। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य की सांसें सिर्फ हवा नहीं है,
ये आत्मा और परमात्मा का संवाद है। जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने भीतर छुपी दिव्यता को पहचानने लगते हैं और वही दिव्यता आपकी हर सही इच्छा को पूरा करती है। लेकिन यहाँ एक और सस्पेंस है। लोग जब यह सुनते हैं कि सांस पर ध्यान लगाओ और सब कुछ मिलेगा, तो वह सोचते हैं कि यह कोई जादू है। जैसे ही बैठेंगे और सांस देखेंगे वैसा ही होगा जैसा चाहेंगे। पर असल में यह एक साधना है। शुरुआत में मन भागेगा, बेचैन होगा, सांसों पर टिकेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से, धैर्य से यह मन वश में आने लगता है। और जब मन वश में आ जाता है तो पूरी दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। आज का इंसान मोबाइल, सोशल मीडिया, कामकाज और तनाव में इतना उलझा हुआ है कि उसे खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। सुबह उठते ही फोन देखते हैं, रात को सोते समय भी फोन हाथ में। इस बीच किसी को यह याद ही नहीं रहता कि उसकी अपनी सांसें भी हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं, जब आप उदास होते हैं तो सांसें भारी हो जाती हैं, और जब आप खुश होते हैं तो सांसें हल्की और सहज हो जाती हैं। इसका मतलब है कि सांसें सीधे सीधे आपकी भावनाओं से जुड़ी हैं, और अगर आप सांसों को काबू कर लें तो भावनाओं को भी काबू कर सकते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे, सांसों पर ध्यान लगाना सीखो, जो चाहोगे वही मिलेगा। क्योंकि जब सांसों पर ध्यान टिकता है तो मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है तो इच्छाएं साफ हो जाती हैं, और जब इच्छाएं साफ होती हैं तो ब्रह्मांड उन्हें पूरा करने लगता है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान यह सुनता है कि सांसों पर ध्यान लगाओ, जो चाहोगे वही मिलेगा, तो सबसे पहले उसके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर सांसों का इच्छाओं से क्या रिश्ता है। यह तो बस हवा का आना जाना है। लेकिन जो लोग भीतर झांकते हैं, जो साधना करते हैं, वह जानते हैं कि सांस सिर्फ हवा नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा है। रविदास जी कहते थे कि सांसें आपके शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। यह पुल अगर टूटा हुआ हो तो इंसान बाहर की दुनिया में भटकता रहता है, और जब यह पुल जुड़ जाता है तो इंसान सीधे भगवान से संवाद करने लगता है। आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहला काम क्या करता है? रोता है। क्यों? क्योंकि उसके फेफड़े पहली बार सांस भरते हैं। और जब कोई इंसान मरता है तो क्या छोड़ता है? सांस। इसका मतलब साफ है, सांस की शुरुआत जीवन है और सांस का अंत मृत्यु, यानी सांसें ही जीवन की असली डोर है। और जो इस डोर को पकड़ना सीख लेता है वो अपने भाग्य को भी पकड़ लेता है। लेकिन मुश्किल ये है कि इंसान सांसों को कभी गंभीरता से लेता ही नहीं। हम हर दिन 20 से 25 हजार सांसें लेते हैं, लेकिन एक भी सांस को सचेत होकर नहीं लेते। हम सांस लेते हैं पर महसूस नहीं करते। हम सांस छोड़ते हैं पर जानते ही नहीं कि अभी क्या गया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब हम सांसों को पहचानना शुरू कर देते हैं तभी असली ध्यान की शुरुआत होती है। योगानंद जी अक्सर कहा करते थे, ध्यान का मतलब है सांसों को देखना और उनसे मित्रता करना। सोचिए, जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो मन भटकना बंद कर देता है, क्योंकि मन एक जगह टिकता ही नहीं, उसे हमेशा कुछ पकड़ना होता है। अगर आप उसे सांस पकड़वा दें तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। यहां मैं आपको एक और अनुभव साझा करना चाहता हूं। एक बार एक युवक योगानंद जी के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा दिमाग हमेशा उलझा रहता है। एक काम करता हूं तो दूसरा छूट जाता है, पढ़ाई करता हूं तो ध्यान नहीं लगता और रात को नींद नहीं आती। मैं क्या करूं? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, तू अपनी सांसों को दोस्त बना ले। हर दिन सुबह और शाम 5 मिनट बस सांस को देख, कुछ मत कर, बस देख कि कैसे आती है और कैसे जाती है। वो युवक ऐसा ही करने लगा। शुरू में उसका मन भागा, उसे बेचैनी हुई, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका सिर हल्का हो रहा है, सोचने की क्षमता बढ़ रही है और रात को नींद भी अच्छी आने लगी है। क्यों? क्योंकि जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो मन की उलझनें खुलने लगती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके दिल को छू लेगी और आपकी सोच बदल देगी, तो इसे आखिर तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी जिंदगी भी बदलने का मौका दीजिए। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सच ये है कि सांसों में एक अदृश्य शक्ति छुपी है। जब आप सांसें नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपने विचार नियंत्रित कर लेते हैं, और जब विचार नियंत्रित हो जाते हैं तो किस्मत आपके हाथ में आ जाती है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, जो मांगोगे वही मिलेगा। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, ध्यान सिर्फ मांगने के लिए नहीं होता।
ध्यान आपको बदलने के लिए होता है। जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो आपका अंदरूनी स्वरूप बदलने लगता है। आप गुस्से में होते हैं तो सांसें धीरे धीरे शांत कर देती हैं। आप दुखी होते हैं तो सांसें आपको सहारा देती हैं। आप निराश होते हैं तो सांसें आपको ताकत देती हैं। और जब आप संतुलित हो जाते हैं तभी आपकी प्रार्थना सच्चे दिल से भगवान तक पहुंचती है। सोचिए, अगर आपका मन बिखरा है और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे शांति दो, तो यह प्रार्थना कहां जाएगी? बिखरे हुए मन से निकली प्रार्थना धुंधली होती है, उसमें शक्ति नहीं होती। लेकिन अगर आपका मन सांसों पर टिककर शांत हो गया तो वही प्रार्थना भगवान तक बिजली की तरह पहुंचती है। और जब भगवान सुनते हैं तो जवाब जरूर मिलता है। इसीलिए योगानंद जी कहा करते थे, भगवान को पुकारो पर पहले अपने मन को शांत करो, और मन शांत होगा जब तुम अपनी सांसों के साथी बनोगे। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं मन नहीं मानता। असल में मन मानता ही नहीं, मन भागता है। उसे पकड़ने के लिए हमें सांसों का सहारा लेना पड़ता है। यही कारण है कि योग, ध्यान और प्राणायाम में सांस सबसे अहम मानी गई है। पर योगानंद जी का तरीका सबसे सरल था, सिर्फ सांस को देखना। यहां मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप नदी किनारे बैठे हैं, नदी बह रही है। आप उसमें कूदकर उसे रोक नहीं सकते, आप बस बैठकर देख सकते हैं कि कैसे पानी बह रहा है। ठीक वैसे ही सांसें भी हैं, आप इन्हें रोक नहीं सकते। आपको बस देखना है कि कैसे यह आती हैं और कैसे जाती हैं। धीरे धीरे देखने से ही मन अपने आप शांत हो जाता है। अब सोचिए, जब आपका मन शांत हो गया तो आप क्या चाहेंगे, क्या मांगेंगे, क्या सपने देखेंगे? उस समय आपकी हर इच्छा पवित्र होगी, और जब इच्छा पवित्र होगी तो वह पूरी जरूर होगी। यही इस साधना का रहस्य है। रविदास जी ने कहा था, ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उस शक्ति से जुड़ना जो सब कुछ बदल सकती है, और वह शक्ति सांसों से ही खुलती है। दोस्तों, आप ये बात याद रखिए, आपका मन एक घोड़े की तरह है। अगर लगाम नहीं है तो यह आपको कहीं भी गिरा देगा, लेकिन अगर आप लगाम पकड़ लें तो यह घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। सांसें वही लगाम है, इन्हें पकड़ना सीखो। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि सांसों पर ध्यान लगाने से मन शांत होता है, जीवन संतुलित होता है और इंसान को उसकी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति मिलती है। लेकिन असली रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। सांसों पर ध्यान लगाना सिर्फ एक साधन नहीं है, यह एक द्वार है। ऐसा द्वार जो आपको सीधे आपके भीतर एक छुपी दिव्यता तक ले जाता है। रविदास जी कहा करते थे, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, वह आत्मा है और शरीर उसका मंदिर है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान मंदिर की सफाई में ही इतना उलझा रहता है कि मंदिर में बैठे भगवान को पहचान ही नहीं पाता। हम बालों का ध्यान रखते हैं, कपड़ों का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, लेकिन आत्मा का ध्यान कभी नहीं रखते। और आत्मा तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है सांसें। अब सोचिए, जब आप सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं आती, उसके साथ आती है प्राण शक्ति, जीवन की ऊर्जा। यह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर में दौड़ती है। जब आप ध्यानपूर्वक सांस लेते हैं तो यह ऊर्जा और भी मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले साधक अक्सर चमकते हुए ऊर्जावान और शांत दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर अलग ही तेज होता है। यह तेज बाहर से नहीं आता, यह तेज उनकी सांसों के माध्यम से भीतर से फूटता है। यहां मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक साधक कई सालों से योगानंद जी के साथ रहा। उसने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं भगवान को देखना चाहता हूं, मैं क्या करूं? योगानंद जी ने शांत स्वर में कहा, भगवान दूर नहीं है, वो तेरी हर सांस में छिपे हैं। जब तू सांस ले तो महसूस कर कि भगवान तेरे भीतर आ रहे हैं। जब तू सांस छोड़ तो महसूस कर कि भगवान तेरा बोझ बाहर ले जा रहे हैं। साधक ने ऐसा ही करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी, शांत और गहरी होने लगी। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने भीतर एक ऐसी रोशनी देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह रोशनी उसकी आंखों से नहीं, आत्मा से देखी गई थी। और उसी पल उसे समझ आ गया कि भगवान कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर ही हैं। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। जब इंसान सांस पर ध्यान लगाता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है। पहले शरीर की बेचैनियां खत्म होती हैं, फिर मन की हलचल शांत होती है और आखिर में आत्मा जागृत होती है। यही असली ध्यान है, यही योग का मकसद है। आज हम सब बाहर की दुनिया में दौड़ रहे हैं। हर कोई चाहता है ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा शोहरत,
लेकिन सोचिए, जब मन ही बेचैन है तो इन सब चीजों का क्या फायदा। आपने देखा होगा कितने अमीर लोग भी डिप्रेशन में हैं, कितने बड़े बड़े नामी लोग भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सांसों का राज नहीं जाना, उन्होंने भीतर की यात्रा शुरू ही नहीं की। रविदास जी कहते थे, बाहर की दुनिया मृग तृष्णा है, सच्चा आनंद भीतर है, और उस भीतर पहुंचने के लिए सांसों का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं आपको एक व्यावहारिक अनुभव बताता हूं जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। आप रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंख बंद करें। कोई मंत्र मत जपें, कोई लंबी साधना मत करें, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर आए तो मन ही मन कहें शांति, सांस बाहर जाए तो कहें प्रेम। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है और नींद पहले से गहरी आने लगी है। और यही साधना अगर आप रोज करें तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक खालीपन, एक शून्यता पैदा होती है। लेकिन यह शून्यता डरावनी नहीं होती, यह शून्यता ही असली पूर्णता है। क्योंकि जब मन के विचार शांत हो जाते हैं तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और आत्मा की आवाज वही है जिसे हम ईश्वर की आवाज कहते हैं। एक बार योगानंद जी ने कहा था, भगवान कभी बाहर से नहीं बोलते, वह हमेशा भीतर से बोलते हैं। लेकिन हमारा मन इतना शोर करता है कि हमें वह आवाज सुनाई ही नहीं देती। जब तुम सांस पर ध्यान लगाते हो तब मन का शोर धीरे धीरे खत्म होता है और भगवान की आवाज सुनाई देने लगती है। सोचिए, अगर आपको भगवान की आवाज सुनाई देने लगे तो फिर आपसे क्या छूटेगा? तब तो आप वही मांगेंगे जो सही होगा, वही चाहेंगे जो आपके जीवन में सच में जरूरी होगा। और जब मांग सच्ची होगी तो पूरी जरूर होगी। यही है जो चाहोगे वही मिलेगा का रहस्य। यहां मैं आपको एक साधारण तुलना देता हूं। मान लीजिए आपका रेडियो किसी चैनल पर ठीक से ट्यून नहीं है तो क्या होगा? सिर्फ शोर आएगा। लेकिन जैसे ही आप सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं, आवाज साफ सुनाई देने लगती है। ठीक वैसे ही आपका मन भी है। अभी यह गलत फ्रीक्वेंसी पर है, कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी डर। लेकिन जैसे ही आप सांस पर ध्यान लगाते हैं, मन सही फ्रीक्वेंसी पर आने लगता है और तब आपको ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देने लगता है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज आप चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, चाहे कितने भी दुखी हो, चाहे आपको लगे कि कोई उम्मीद नहीं बची, बस 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि उम्मीद फिर से जगने लगेगी, क्योंकि सांसें ही भगवान का दिया हुआ वादा है। जब तक सांसें चल रही हैं, इसका मतलब भगवान कह रहे हैं, मैं अभी तेरे साथ हूं। इसलिए योगानंद जी का संदेश बिल्कुल साफ था, भगवान को बाहर मत ढूंढो, अपनी सांसों में देखो, वहीं वह छिपे हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि सांसें सिर्फ हवा नहीं है, बल्कि जीवन की धड़कन, मन की लगाम और आत्मा तक पहुंचने का पुल है। रविदास जी ने जब कहा था, सांसों पर ध्यान लगाना सीखो, जो चाहोगे वही मिलेगा, तो यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। सोचिए, जब इंसान सांसों पर ध्यान लगाना सीख जाता है तो उसके जीवन की तस्वीर कैसे बदल जाती है। पहले जहां मन हर वक्त भाग दौड़ में उलझा रहता था, अब वह स्थिर हो जाता है। पहले जहां गुस्सा, ईर्ष्या और चिंता हावी रहती थी, अब वहां शांति और संतुलन आ जाता है। पहले जहां इंसान छोटी छोटी बातों में टूट जाता था, अब वह हर मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करने लगता है। रविदास जी कहते थे कि सांसों पर ध्यान लगाने से इंसान का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। वह भीतर से मजबूत हो जाता है। बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसका मन डगमगाता नहीं। यही असली ताकत है, यही वह शक्ति है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक साधारण सा इंसान जो रोजमर्रा की समस्याओं में फंसा हुआ है, पैसों की तंगी, रिश्तों की उलझन, काम का दबाव, समाज का ताना। जब वह सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका मन साफ होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है, और जब भीतर जीत हासिल हो जाती है तो बाहर की जीत अपने आप मिल जाती है। यहां मैं आपको एक अंतिम कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यापारी योगानंद जी के पास आया। उसका व्यापार घाटे में था, परिवार में तनाव था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। उसने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मुझे बताइए, मैं क्या करूं? मैं टूट चुका हूं। योगानंद जी ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तू टूट नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर वह आत्मा है जो कभी टूटती नहीं। तुझे बस अपनी सांसों को पकड़ना है। व्यापारी ने पूछा, क्या इससे मेरा व्यापार फिर से चल पड़ेगा? योगानंद जी ने कहा,
तेरा व्यापार तभी चलेगा जब तेरी सोच साफ होगी, और तेरी सोच तभी साफ होगी जब तेरा मन शांत होगा, और मन तभी शांत होगा जब तू अपनी सांसों का साथी बनेगा। वो व्यापारी रोज सुबह और शाम अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा चमकने लगा, उसका आत्मविश्वास लौट आया। अब उसने वही फैसले लेने शुरू किए जो सही थे। धीरे धीरे व्यापार भी पटरी पर आ गया और परिवार में भी सुख शांति लौट आई। उसने महसूस किया कि असली चमत्कार बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर हुआ था। दोस्तों, यही है सांसों की ताकत। सांसें भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आप चाहे कितने भी गरीब हों, कितने भी दुखी हों, सांसें आपके पास हमेशा हैं। और जब तक ये सांसें आपके पास हैं, आपके पास भगवान की शक्ति है। रविदास जी का संदेश सीधा है, सांसों पर ध्यान लगाओ, तुम भगवान से सीधे जुड़ जाओगे। और जब तुम भगवान से जुड़ जाओगे तो फिर तुम्हारे जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। आज दुनिया में लोग तरह तरह के साधनों में उलझे हुए हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, सब जगह भगवान को ढूंढते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान सबसे पहले आपकी सांसों में ही छिपे हैं। जब आप हर सांस में भगवान को महसूस करने लगते हैं तो आपको बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए तो आपको कोई बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई कठिन साधना करने की जरूरत नहीं। बस 5 मिनट रोज अपनी सांसों को देखना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे 5 मिनट 10 बनेंगे, 10 बजकर 15 मिनट बनेंगे, और फिर यह आदत आपका पूरा जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक दिन आप देखेंगे कि आप वही पाने लगे हैं जिसकी आपको सच में जरूरत है। जो इच्छा आपके मन में आएगी वह पूरी होने लगेगी, क्योंकि अब वह इच्छा सिर्फ आपकी नहीं होगी, वह इच्छा उस भगवान की होगी जो आपकी सांसों में बसते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, सांसों पर ध्यान लगाओ, जो चाहोगे वही मिलेगा। तो याद रखिए, जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब भी आप टूटने लगे, जब भी आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस एक काम कीजिए, अपनी सांसों को पकड़ लीजिए। सांस ही वह डोर है जो आपको ईश्वर तक ले जाएगी। सांस ही वह शक्ति है जो आपके भाग्य को बदल देगी। सांस ही वह रहस्य है जिसमें आपकी हर समस्या का समाधान छिपा है। दोस्तों, रविदास जी की यह शिक्षा सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। सांसों पर ध्यान लगाना सीख लीजिए, इसे आदत बना लीजिए, फिर देखिए कैसे आपका जीवन भीतर से भी और बाहर से भी बदल जाता है। आज से आप खुद से एक वादा कीजिए, हर दिन कुछ समय अपनी सांसों को देंगे। कोई बहाना नहीं, कोई आलस्य नहीं, बस सांसों को देखेंगे, महसूस करेंगे और भगवान से जुड़ेंगे। यकीन मानिए, जिस दिन आप यह करना शुरू करेंगे उस दिन से आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। और जब आप सच में इस साधना में उतरेंगे तब आप महसूस करेंगे कि हाँ, रविदास जी सही कहते थे, सांसों पर ध्यान लगाओ, जो चाहोगे वही मिलेगा।